कांग्रेस भाजपा में तीखी राजनीतिक टकराव की संभावना, चरणदास महंत ने लाठी लेकर सदन में जाने का इशारा। छत्तीसगढ़ मानसून सत्र में वित्त मंत्री ने पेश किए 5 महत्वपूर्ण विधेयक, डीएपी खाद की कमी और बिहार वोटर लिस्ट विवाद पर चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार विपक्ष की योजना विवाद, भूपेश बघेल ने किसानों व युवाओं को लाभ न मिलने पर सवाल उठाए। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं सब, मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी राजनीतिक टकराव की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने लाठी लेकर सदन में जाने की रणनीति का संकेत दिया है, जबकि मुख्यमंत्री दीपक बैज ने कांग्रेस की कमजोरियों पर जोर दिया। कांग्रेस ने जनता के मुद्दों को सड़क से सदन तक जोरदार उठाने का संकल्प लिया है। इसके जवाब में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और राजनीतिक संघर्ष में उनके विकल्प सीमित होने की व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में खाद की बहुत ज़्यादा कमी है, बीज की बहुत ज़्यादा कमी है, और जो भंडारण अप्रैल में होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर किसानों को उत्पादन को कम करने के लिए डीएपी को रोक रही है। क्योंकि 1900 में इन्होंने नीलामी की है और 1900 की नीलामी जो है वो उसमें घाटा हुआ है। उस घाटा को दूर करने के लिए ये सरकार उत्पादन को कम करना चाह रही है, और उत्पादन कम होगा तो इनको धान खरीदी कम होगी, इसीलिए डीएपी ये लोग कम कर रहे हैं। उसी के स्थगन प्रस्ताव आज हम लोगों ने लाया था और इस पे बहस हुई, चर्चा हुई और हम लोग निलंबित हुए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 5 महत्वपूर्ण विधेयकों की घोषणा की। उन्होंने डीएपी खाद की कमी और बिहार की वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, नेपाल व म्यांमार के लोगों के नामों पर चर्चा की। चौधरी ने कहा कि यह राजनीतिक संस्कारों का परिणाम है, जो उन्हें प्रदेश देश के विकास के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता अब ऐसे नेताओं को अस्वीकार कर रही है। उन्होंने मोदी के खिलाफ राजनीतिक विरोध को भी स्पष्ट रूप से नकारा। उनके संस्कार हैं, इसी संस्कार के साथ वो राजनीति करते हैं, इसी संस्कार के साथ ये लोग देश को चलाने का, प्रदेशों को चलाने का प्रयास करते हैं। चारा घोटाला को अंजाम देने वाले, घोटाले की पुलिस तैयार करने वाले यही लोग हैं। आज सांप, छछूंदर सब लोग इकट्ठा होकर के, सांप, नेवले सब लोग इकट्ठा होकर के मोदी जी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनकी परिवारवादी राजनीति, इनकी चापलूसी राजनीति, इनकी देश को भ्रष्टाचार करने की राजनीति को देश की जनता समझ चुकी है और आज एक्सपोज हो गए हैं। इसीलिए अपना आपा खोकर अपने संस्कारों के अनुरूप अनुचित भाषा का प्रयोग कर रही हैं। देश की जनता, बिहार की जनता सब इसको देख रही है और आने वाले समय में उनको हमारे विभागों के माध्यम से इस मानसून सत्र में रिकॉर्ड 5 विधेयक ला रहे हैं हम लोग, जो विधानसभा के समक्ष बिजली बनने के लिए प्रस्तुत करेंगे। और इसमें SCR स्टेट कैपिटल रीजन के लिए एक्ट बनाना शामिल है, इसमें पेंशन फंड के लिए एक्ट बनाना शामिल है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड जो हम प्रदेश में लेकर आए हैं उसके लिए एक विधेयक लेकर के आ रहे हैं। पेंशन फंड बनाने वाला, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाने वाला संभवतः देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। इसी तरह से जो GST में 10 साल से अधिक पुरानी थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार और विपक्ष के बीच योजनाओं को लेकर तीखी बहस हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने माना है कि पूर्ववर्ती सरकार की 85 योजनाएं जारी हैं, 11 बंद और 6 के नाम बदले गए हैं, फिर भी किसानों और युवाओं को लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने बेरोजगारों को 50,000 लाभ और गोधन न्याय योजना के तहत खाद विक्रेताओं को भुगतान की मांग की। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की योजनाएं केवल कागजों में थी, जबकि वर्तमान सरकार जनहित में आवश्यक सुधार कर रही है। उनकी सरकार थी, वो अपनी योजना चलाए, उनकी योजना को हम क्यों ढोते रहेंगे? हमें जनहित में, प्रदेश के हित में, प्रदेश के बेहतरी के लिए, बेहतर बनाने के लिए यहाँ के जो जरूरत होगी उसके आधार पे हम अपना काम कर रहे हैं।
अब राजीव न्याय योजना तो बात करेंगे कि बाकी योजना के बारे में बात करेंगे, तो गोधन न्याय योजना और क्या क्या योजना उनका था जो सिर्फ कागजों तक सिमट के रह गया, कागजों में रहा, तमाम तरह का भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। हम ऐसा कोई योजना नहीं चलाएंगे जो जनता के लिए, प्रदेश के हित में, प्रदेश के गरीबों के लिए जो योजना बेहतर होगी वो सभी योजना हम चालू करेंगे। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने आवास की इतने बड़ी योजना जो भूतों ने भविष्य को सोच नहीं सकता, इतना बड़ा योजना ला करके 18 लाख गरीबों का आवास बनाने का संकल्प लिया और संकल्प को पूरा भी कर दिया। ये छोटी बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही दिवंगत वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर आरंभ हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और पूर्व कैबिनेट मंत्री व शक्ति रियासत के राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह को नमन किया। उन्होंने कहा कि शेखर दत्त ने राज्य की रजत जयंती संकल्पना और विकास में अहम भूमिका निभाई, जबकि सुरेंद्र बहादुर सिंह की राजनीतिक दृष्टि और सेवा भाव सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। सदन में दोनों नेताओं की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार और विपक्ष के बीच योजनाओं को लेकर तीखी बहस हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की 85 योजनाओं जारी रखी हैं। हालांकि विष्णुदेव साय से मैंने पूछा था कि दिसंबर 2018 से जून 2023 के बीच पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा आरंभ कौन कौन सी योजनाएं बंद किया गया है और कौन सी योजनाएं जारी है, ये उसका उत्तर है, मुझे दिया गया। और बहुत मज़ेदार बात यह है कि सरकार ये कह रही है 15 नंबर कृषि विभाग, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जारी है, गोधन न्याय योजना जारी है, बेरोजगारी भत्ता योजना जारी है, राम वनगमन पर्यटन परिपथ जारी है, मानस मंडली प्रोत्साहन योजना जारी है, ये सब जारी है। आखिरी समरी में लिखते हैं कि आपके सरकार के द्वारा 96 योजनाएं प्रारंभ की गई और 85 योजनाएं जारी है और 11 योजनाएं को बंद किया गया था। 6 योजना संचालन में वर्तमान नाम बदला गया है। मतलब ये सरकार अपने तरफ से कोई राजस्व निरीक्षक परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा सदन में विवादित हो गया है। भाजपा विधायक राजेश मूणत और अजय चंद्राकर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ इसे उठाया, जिससे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा दबाव में आ गए। मंत्री ने कहा कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछली सरकार में शुरू हुई प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद आर्थिक अपराध शाखा को जांच सौंपी गई है। मंत्री ने दोषियों को बख्शने से इनकार करते हुए निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता पर जोर दिया। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। जब बजट आता है तो बजट 1 साल की योजना होती है और हमने पहले से ही एक रिफॉर्म के तहत कि भाई पूरा जो भी प्लानिंग करना है उसको 1 साल के लिए प्लानिंग करें। ये हमने विभागों को इस दिशा में हम कार्य करने के लिए, योजना बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पहले होता था कि मानसून सत्र में प्रथम अनुपूरक आ गया, शीतकालीन सत्र में द्वितीय अनुपूरक आ गया, बजट सत्र में तृतीय अनुपूरक आ गया, एक मुख्य बजट अलग आ गया। तो कई बार विभागों का, कई लोगों का मानना हो जाता है कि 4-4 बार बजट आएगा। इस सत्र में, मानसून सत्र में एक रिकॉर्ड की तरह 13 विधेयक पूरे आने की संभावना है और मेरे विभागों से संबंधित ही 5 विधेयक इस मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसमें SCR का, स्टेट कैपिटल रीजन से संबंधित विधेयक, जो छत्तीसगढ़ के विकास यात्रा को ग्रोथ इंजन के रूप में डिफाइन करते हुए, स्थापित करते हुए रायपुर, नवा रायपुर, बिरगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इन सब क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक SCR की तर्ज पर, नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन बनाने से संबंधित एक विधेयक। भारत सरकार में भी एक मुख्य बजट आता है
उसके बाद एक बार और रिवाइज टाइप का आता है जिसमें कुछ अनिवार्य चीज़ें जोड़नी होती है, तो उसको जोड़ लिया जाता है। तो सावन के पहले सोमवार को छत्तीसगढ़ के प्राचीन पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से भक्त हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ बेलपत्र, दही और नर्मदा जल से महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। मान्यता है कि यह मंदिर स्वयं भू शिवलिंग और 5 मुखों वाले पंचमुखी महादेव के कारण प्रसिद्ध है। सकरी नदी के किनारे स्थित इस मंदिर में हजारों कांवड़िए अमरकंटक से जल लाते हैं। वर्ष 2008 से यहाँ से भोर देव तक 18 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाती है, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और सांसद संतोष पांडे भी शामिल होंगे। पारंपरिक तौर पर यह पदयात्रा प्रत्येक सावन सोमवारी को, पहले सावन सोमवारी को बूढ़ा महादेव महाराज से लेकर के भोरम देव महाराज तक की होती है। सभी लोग शामिल होते थे, हम लोग भी पूरा शामिल होते थे भाई। अब आज विधानसभा का सत्र का पहला दिन है, इसलिए मुझे बीच से ही वापस जाना पड़ेगा, परंतु ये भव्य यात्रा है। बहुत से लोग, बहुत से पूरे कवर्धा वाले सब शामिल होते हैं इसमें। यानी पूरा कवर्धा शहर शिवमय हो गया है। कवर्धा शहर शिवमय हो गया है। वो समय आ रहा है जब पूरा क्षेत्र, पूरा जिला ईश्वरीय तत्वों से भरपूर होगा। जो पुराने बातें थीं वो और दूर होंगी, लोगों के मन में आस्था का और संचार होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। श्याम मंदिर कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार समेत कई ताले तोड़कर लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ली। इसमें श्याम बाबा के गले का सोने का हार, 3 सोने के छत्र, पुजारी के 1.5 लाख रुपए नगद और दान पेटी की नकदी शामिल है। घटना मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सुबह पुजारी के आने पर चोरी का पता चला। कोतवाली पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ जांच शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि पुलिस वाला है, हम तो खुद घुसे नहीं है अभी। पंडित जी के अनुसार वहाँ पर करीब एक हमारा सुने मुकुट जो था बाबा को पहनाया गया था, वो हालांकि आर्टिफिशियल है वो, और 4 छत्र, कितने छत्र? 4 छत्र। मुंगेली पुलिस ने हत्या के एक मामले में तेज कार्रवाई करते हुए 48 घंटों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। पुरानी रंजिश और जमीन विवाद के चलते दरेश महिलांग की हत्या की गई थी। घटना से एक दिन पहले मृतक को आरोपियों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने साइबर सेल और थाना टीम की संयुक्त कार्रवाई में शैलेंद्र, लाभोराम, सूरज, किरण महिलांग और एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने तब्बल लाठी और कुदरी से हमला कर हत्या की थी। सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। अपचारी को बाल न्यायालय में पेश किया गया। हासरपुर में दिनांक 11 तारीख को अश्वनी महिला जो कि प्राची हैं, उन्होंने आगे बताया कि वो अपने पिता के साथ खेत में काम करने गया था, जहां पर उनके पड़ोसी खेत वाले जो कि रिश्ते में चचेरे भाई लगते हैं, शैलेंद्र महिलांग, लाभो महिलांग और सूरज महिलांग, उनका एक प्यारी भाई और एक उनकी माँ, ये सब खेत में पहले से थे और खेत में पानी क्यों नहीं जाते हो, इस बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ, जिस पर कि लाठी से वार किया गया था दरेश महिलांग के ऊपर, जिससे कि अस्पताल ला जाने पर मृत्यु हो गई थी, जिस पर कि प्रार्थी अश्वनी महिलांग के द्वारा थाना। रायपुर नगर निगम जोन 2 द्वारा स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ जन जागरूकता अभियान के तहत स्वच्छता रैली निकाली गई, जिसकी शुरुआत सभापति सूर्यकांत राठौर ने हरी झंडी दिखाकर की। जोन कमिश्नर डॉक्टर R.K. ढोंगरे और स्वास्थ्य अधिकारी रवि लावनिया की मौजूदगी में रैली फाफाडी चौक, रेलवे स्टेशन मार्ग, गुरुद्वारा चौक होते हुए वापस कार्यालय पहुंची। सफाई मित्रों और स्वच्छता दीदियों ने दुकानदारों से हरा डस्टबिन में गीला, नीले में सूखा और काले में हानिकारक कचरा अलग अलग देने की अपील की। अभियान के उद्देश्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में रायपुर को श्रेष्ठ रैंक दिलाना है। छत्तीसगढ़ी खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।